प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं We thank our Lord Jesus Christ. और आज हम देखते हैं कि शैतान किस तरह हमारा पीछे लगता है And we'll see how demons are behind us. और उस शैतान से हमें किस तरह बचना है And how we should escape from that Satan. और कौन सा पावर से शैतान गिरता है, And by which power Satan falls down. उस बातों को हम थोड़ा देखेंगे। And we'll see few things क्या about आप that. सब तैयार हैं? Are you all ready? प्रकाशित वाक्य का 12 का वचन को 12 को हम देखते हैं। We'll see Revelation chapter 12 verse 12. इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग Here it is written heaven, और पृथ्वी और समुद्र के बारे में, 3 चीजों के बारे में लिखा है। earth and the sea. It is written about 3 things here. लेकिन स्वर्ग में रहने वालों को तो मगन हो करके लिखा है। And it says rejoice those who are in heaven. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? And where the problem is, प्रॉब्लम पृथ्वी पे और समुद्र के ऊपर है। and the problem is on earth and on the sea. और शैतान अभी क्रोध के साथ उतर चुका है And the devil has come down with great wrath, और वो हमें ढूंढ रहा है। and he is searching us. इसीलिए हम जागरूक होना जरूरी है। That's why we need to be alert. इसीलिए बहुत से परिवार जो आज शैतान के झपेटे में आ चुके हैं, That's why many families are in the clutches of Satan. कितने तो परिवार में वो तबाही मचाया है And in many family he has made destruction. और कितने तो परिवार में वो डाइवर्स लेके आया है। And in many family he has caused divorce. कितने तो परिवार में बच्चों से माँ को अलग कर दिया है, And in many family he has separated mother from the children. क्योंकि शैतान, उसका नाम ही शैतान दिया गया है। Since his name is Satan, इसीलिए वहाँ पे लिखा है समुद्र और पृथ्वी पे रहने वाले तुम पर हाय करके लिखा है। that's why it is written there, those who are on earth and in the sea, woe to you. और तुम पर भारी प्रॉब्लम आएगा करके वहाँ पे लिखा है। And there it is written, a great problem will come upon you. क्यों आएगा? Why will it come? क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, वहाँ पे समस्या है, Where God's power is not there, their problems are present. वहाँ पे प्रॉब्लम है। Their problem is there. इसीलिए मेरे भाई बहनों, That's why, brothers and sisters, हमें जागरूक रहना है। we should be alert. कितने लोगों को अगर हम लोग बोलते हैं Many people we say, तो उन लोग विश्वास नहीं करते हैं। they don't believe. हालेलुया। Hallelujah. हम बाइबल में देखते हैं शैतान भी है और परमेश्वर भी है, In Bible we see there is Satan and there is God. स्वर्ग भी है, नरक भी है, There is heaven and there is hell. चांद भी है, सूरज भी है। There is moon and there is sun. सब चीजों को हम देख रहे हैं, And we see all the things सब चीज अपने अपने जगह पे है। and everything is in its place. लेकिन शैतान जो है वो बड़े क्रोध के साथ उतर चुका है, क्योंकि किसको हम पाड़ के का और किस तरह तबाही मचाओ करके। And Satan has come down with great wrath as to whom he may devour. इसीलिए मेरे भाई बहनों जागरूक रहो। That's why, brothers and sisters, be alert. परमेश्वर के सामर्थ्य में हम भरा रहेगा If you are filled with God's power, तो वो तुम्हें छू नहीं पाएगा। then he will not be able to touch you. इसीलिए मेरा उद्देश्य यही है कि हर एक लोग जो है परमेश्वर के अभिषेक में भरा रहना चाहिए। That's why my intention is so that everyone should be filled with the power of God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम देखते हैं और एक वचनों को, पहला पत्रस का 5वां अध्याय 8वां वचनों को हम लोग देखेंगे। We'll see 1 Peter chapter 5 verse 8. सचेत रहो और जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज में गरजने रहता है वाले सिंह के समान तुम्हारे खोज में रहते हैं। हालेलुया। कि किसको फाड़ खाए। ये वचनों को ध्यान में रखें। And meditate on the scripture carefully. शैतान शांत नहीं बैठा है, Satan will not be idle. शैतान सोया हुआ नहीं है, Satan is not sleeping. हम मनुष्य सोए हुए हैं। We humans are sleeping. इसीलिए शैतान जागरूक हो चुका है That's why Satan is alert. और इसीलिए तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों में, पति पत्नी में प्रॉब्लम है। That's why there is problems in your house, in husband, wives and children. प्रेज गॉड। Praise God. शैतान आए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। Satan has come to cause problems. वो चैलेंज करके आया है कि तुम्हें मैं परेशान करूंगा, And he has challenged and came that he will trouble you. तुम्हें मैं तोड़ूंगा, That he will break you. तुम्हें मैं प्रॉब्लम में डालूंगा। That he will put you in problems. इसीलिए आप उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
That's why in order to save from him, what should he do? हम देखते हैं इफिसियन का 6 का 11वां वचन में हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर के उस हथियार को हमें पहनना चाहिए। As we see in Ephesians chapter 6 verse 11, we should put on the armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सारे हथियार को जब पहन लेते हैं, When a person puts on the armor of God, तब उस शत्रु से लड़ सकता है। then he can fight that enemy. जब परमेश्वर का हथियार ही तुम्हें मालूम नहीं है, When you don't know the armor of God, तो शत्रु तुम पर 100% हमला करेगा then the enemy will 100% attack you. और वो अटैक छोटा नहीं रहेगा। And that attack won't be small. हो सकता है वो आपके काम से निकाल सकता है, He might remove you from your job. हो सकता है आपके लाइफ में बड़े बड़े विपत्ति डाल सकता है। He might put great problems in your life. इसीलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के सारे हथियार को तुम पहनो, That's why, brothers and sisters, put on the armor of God. क्योंकि जब तक तुम परमेश्वर के हथियार को नहीं पहनोगे, Up until you won't wear the armor of God, तब तक तुम सेफ नहीं है। till then you are not safe. कितने तो लोगों को परमेश्वर कौन है वो मालूम ही नहीं है, Many people don't even know who is God, और उस परमेश्वर का हथियार को किस तरह पहनेंगे। and how will they put on the armor of God? बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, Many people come to me. मेरे पास आके बोलते हैं मेरे जॉब चला गया, They come to me and they say that they have lost their job, मेरे पत्नी छोड़ के गया या मेरा पति छोड़ के गया, their wife has left her or their husband has left her. और मेरे घर में प्रॉब्लम, मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम। There is a problem in their life and there is problem in their health. इस तरह सारे प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाता है। And this is how all the problems begin. इसीलिए तुम्हें परमेश्वर के सारे हथियार को पहनना है। That's why you need to wear the armor of God. जब परमेश्वर को तुम पहचानोगे, When you recognize God परमेश्वर से तुम प्रेम करने लगोगे, and you love God, हथियार के बारे में आपको 100% मालूम पड़ेगा। and you'll come to know about the armor of God. इसीलिए याकूब का 4:7 में लिखा है, That's why in James chapter 4 verse 17 it says, परमेश्वर का अधीन बनना, शैतान का सामना करना। obey God and resist the devil. जब तक तुम परमेश्वर के अधीन नहीं बनोगे, Up until you won't obey God, तुम उस शैतान से विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। you won't be able to gain victory over that Satan. तुम अगर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का अधीन होना जरूरी है। In order to gain victory, you should obey God. जब तक तुम परमेश्वर का अधीन नहीं बन पाओगे, उस पर विक्ट्री नहीं प्राप्त कर पाओगे। Up until you won't obey God, you won't be able to gain victory on Him. इसीलिए पहला परमेश्वर से हमें प्रेम करना है, That's why first we need to love God, उसके आज्ञा को मानना है, and we need to obey His उसके commandments, वचनों को पढ़ना है, and we need to read His word, नित्य उससे प्रार्थना करना है, and we need to pray to Him regularly, और उसके साथ हमें एक अच्छा संबंध रखना है। and we need to keep a good relationship with Him. हालेलुया। Hallelujah. इस तरह हम रखने से By maintaining that relationship, तब तुम सारे बुराई से बच पाओगे। then you'll be able to resist all evil things, शैतान के हर एक तीर से तुम बच पाओगे। and you will escape from every arrow of Satan. अब शैतान से पहले तुम डरते थे, Earlier you used to fear Satan, अब तुम्हारे पास जो अथॉरिटी और पावर जब आते हैं, but now when you have the authority and power, और शैतान अब तुमसे डरने लगेगा। now Satan will be afraid of you. हालेलुया। Hallelujah. शैतान तुमसे डरने के लिए हमें परमेश्वर का उस बलवान हाथ के नीचे रहना चाहिए। In order that Satan should fear you, you should be under the mighty hand of God. प्रेज गॉड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पहला यूहन्ना का 3 अगर 8 हम लोग देखेंगे, If we see 1 John chapter 3 verse 8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, हाँ। क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। Yes. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रेज गॉड। Praise the Lord. यीशु मसीह के पास वो पावर, वो अथॉरिटी है Jesus Christ has that power and authority शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए। to destroy the works of Satan. इसीलिए मेरे भाई बहनों, That's why, brothers and sisters, आप पे हमला होने वाले चीजों से आप ध्यान से देखें, and you should carefully recognize things that are causing attack on you. इसीलिए तुम परमेश्वर के उस छत्र छाया में चले जाओ, That's why you need to go under the shelter of that Almighty, ताकि तुम पर कोई भी वार ना चले। so that no attack can
cause you problems. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह के पास ये पावर और अथॉरिटी है। That's why only Jesus Christ has that power and authority. उसके शब्द से शैतान हिलने लगता है। By his word, Satan trembles. परमेश्वर को लेके में चलना है। That's why we need to walk with God. हालेलुया। Hallelujah. प्रकाशित वाक्य का 12:9 में भी लिखा है, In Revelation chapter 12 verse 9 it says, और वह बड़ा अजगर वो बड़ा अजगर वही पुराना सांप वही पुराना सांप था जो शैतान कहलाता है वो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार को भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया सारे संसार को भरमाने वाला, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम देखते हैं यहाँ पे शैतान को परमेश्वर ने किस तरह गिरा दिया है, एंड वी सी एज टू हाउ गॉड कास्टेड डाउन सैटन। इसीलिए पावर जो है प्रभु यीशु मसीह के पास है। दैट्स व्हाई पावर इज इन द हैंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसीलिए यीशु मसीह के शब्द के द्वारा वो गिरता है। And he falls down by the name of Jesus. इसीलिए मेरे भाई बहनों, आपके अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए। That's why brothers and sisters, Jesus Christ should be displayed in you. यीशु मसीह जब आपके अंदर दिखने लगता है, When Jesus Christ is displayed in you, शैतान चिल्लाते हुए दूर भागेगा। Satan will scream and run away from you. क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह आप में जन्म ले लिया है। Why? Because now Jesus Christ has taken birth in you. पहले यीशु मसीह हम में नहीं था। Earlier Jesus Christ was not with us. शैतान हम में बहुत कार्य करता था। Satan used to do lots of work in our lives. आप प्रभु यीशु मसीह हम में आ गया है। Now Jesus Christ is in us. अब उसके कोई भी पावर हमारे ऊपर नहीं है शैतान का। Now the power of Satan is not on us. वो निकल के चला गया है। It has been removed. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए मेरे भाई बहनों, That's why brothers and sisters, हमें परमेश्वर के आत्मा में बलवान होना चाहिए। we should be strengthened in God's spirit. पहला थिस्सलुनीक का 5वां अध्याय अच्छे अगर हम देखेंगे, As we see in 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, इसलिए हम औरों के समान सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। औरों के समान हम सोते ना रहे, We should not be sleeping as others. हम जागते रहे और प्रार्थना करें। We should be watchful and prayerful. हालेलुया। Hallelujah. बहुत से लोग किस तरह रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। Many people, how they are, I'll tell you. पास्टर हमारे घर पे आके प्रार्थना कर दिया, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। Pastor has come to my place and prayed for us. Everything will be good now. लेकिन वो सवेरे भी सोते रहेगा, शाम को भी सोते रहेगा, But they'll be sleeping the morning also and night also. क्योंकि उसको दूसरा कोई काम सूझेगा भी नहीं। Because they don't think about any work all day क्योंकि long. उसका थिंकिंग एक ही रहते, पास्टर आया प्रार्थना करके गया। Because their thinking is only towards one direction, that pastor came and prayed in my house. लेकिन पास्टर प्रार्थना से सब कुछ सीधा नहीं होएगा। But by prayer of pastor everything won't be fine. लेकिन आपको खुद को जागते रहना है, प्रार्थना करना है। But you yourself has to get up and pray. और जब तक आप जागते रहेगा, प्रार्थना करेगा, And up until you will stay awake and pray, उतना आत्मा में आप तैयार होते जाओगे। that much you will be strengthened in spirit. इसीलिए मेरे भाई बहनों, That's my brothers and sisters. इसीलिए हर एक पर्सन को हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है। Every person should be awake and pray. प्रेज द लॉर्ड। Praise Lord. हालेलुया। Hallelujah. बहुत से बार लोग लिस्ट देते हैं मेरे को, Many times people give me lists. मेरे भाई के लिए प्रार्थना करना, मेरे बहन के लिए प्रार्थना करना, मम्मी के लिए करना और डैडी के लिए करना। Pray for my brother, pray for my sister, pray for my parents, etc. प्रेज गॉड। Praise God. अच्छा है, हम प्रार्थना करेंगे, It is good that we'll pray for you. लेकिन हम प्रार्थना करने के समय में तुम्हारा जीवन भी जागते रहना और प्रार्थना करना है। But in the same time, your life should also be a prayerful life. You should stay awake and pray. मैं आपका परिवार के लिए जब प्रार्थना करने लगूंगा, When I pray for your family, और उस समय में आप मॉल में घूमते रहेगा, सिनेमा थिएटर में रहेगा, and at that time you will be at malls and watching movies, और ऐसे समय में वो पवित्र आत्मा आपको कहाँ ढूंढने आएगा। and at that time where will the Holy Spirit come and find you? इसीलिए मेरे भाई बहनों, That's my brothers and sisters. जब प्रार्थना का लिस्ट आप देते हो, When you give me list for prayers, आपके भी एक कर्तव्य होता है, it is your responsibility हम भी जागते रहना और प्रार्थना करना है। that we should stay awake and pray. समय को बहुमूल्य समझो करके लिखा है, Bible says redeem time, और उस समय को बहुमूल्य समझ के हमें प्रार्थना में बैठना है। and we should value the time and we should sit for prayers. उसके संगति में हमें एक होना है, And in His presence we should become one, और उसके आत्मा से हमें भरना है। and we should be filled with the Spirit. इसके लिए उसके सारे हथियार को हमें पहनना है। That's why we need to put on the whole armor.
इसके लिए परमेश्वर का जब हम हथियार पहनते हैं तो बलवान बन जाते हैं। That's why whenever we put on the armor of God, we are strengthened. तब शैतान दूर से देख के पहचानेगा, And Satan will recognize us from far away, हमें छुएगा भी नहीं, and he will not even touch us. आपके बच्चों लोग को छुएगा नहीं, And he will not even touch your आपका family. भाई बहन को छुएगा नहीं, He will not even touch your आपका siblings. माता पिता को छुएगा He नहीं, will not even touch your घर parents. में प्रॉब्लम कभी भी नहीं होएगा। There will be no problems in your house. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, That's why, brothers and sisters, हमें हर वक्त जागते और प्रार्थना करना चाहिए। we should stay awake and pray every time. बहुत से प्रार्थना में जाने वाले बहुत से लोग हैं, Many people who go to prayers, ऐसे सिनेमा देखते रहते हैं, they keep on watching movies, ऐसे मूवी आप देखने के समय में and while watching those movies पूरे परिवार के साथ बच्चों के साथ देखते रहते हैं। with your whole family and their children, you watch movies. उसमें कभी कभी अच्छा सीन भी आता है और बुरा सीन भी आता है। Many times there are good scenes and bad scenes in those movies, ऐसे बुरे सीन आते समय उस बच्चों के साथ देखने के जैसा नहीं रहता है। and many times those bad scenes are not suitable to watch with children. फिर भी प्रार्थना करने वाले लोग कंटिन्यू देखते रहते हैं, Then to even prayerful men and women watch those movies. इसीलिए बच्चे आज खराब होते हैं। That's why today's children are getting spoiled. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, That's why, brothers and sisters, सावधान रहो। be alert. बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है Nowhere in Bible it says मूवी देखने के लिए। to watch movies, मूवी भी एक तरह से शैतान है, and even movies are a type of Satan. इसीलिए जागरूक रहो That's why be alert, और जागते रहो, प्रार्थना करो। stay awake and pray. तुम्हें सिर्फ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया है, And God has permitted you only to pray. इसीलिए जितना समय है उतना समय में प्रार्थना में बिताओ। That's why most of the time spent in prayer. हम एक लास्ट वचन देखेंगे, We'll see a last scripture. लूका 21 का 36वां वचन देखेंगे। Luke chapter 21 verse 36. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्या लिखा यहाँ पे, अगर ध्यान से इसे पढ़ेगा तो हमें समझ में आएगा। What is it written here? If we read it carefully, we'll understand. इसीलिए जागते रहो, तुम प्रार्थना करो और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा रहने के लिए तुम योग्य बनो। Therefore, watch all of you therefore and pray always that you may be worthy to stand before the Son of Man. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आने वाला है One day God will come on this earth. और उस समय में आप खड़ा रहने के योग्य बनना चाहिए। That time you should be worthy to stand up. आप उस समय में अपने जीवन को सुधारने लगेंगे That time if we begin to make proper our lives, तो वो समय नहीं रहेगा कि आप सुधर नहीं पाओगे। that won't be the proper time. You won't be able to correct yourself. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए उस समय परमेश्वर का एक दिन आने वाला है, That's why one time will come for God. वो पृथ्वी पे खड़ा होएगा। He'll stand up on earth. उस समय में आपके अंदर वो प्रार्थना का जीवन नहीं रहेगा That time if you don't have that prayerful life, और प्रभु आपको छोड़ के चला जाएगा। God will leave you and go. हे मेरे भाई और बहनों, My brothers and sisters, इसलिए समय को बहुमूल्य समझो therefore value your time और उस समय में प्रार्थना करो and pray in that time और जागते रहो। and stay awake. आपका प्रार्थना जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, Your prayers won't go in vain. आपका बाइबल पढ़ना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, Your Bible reading won't go in vain, आपका जीवन को एक सुंदर सा बनाएगा। and it will make your life beautiful. हालेलुया। Hallelujah. और एक दिन परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़ा होने का योग्य भी बनाएगा। And one day it will make you worthy to stand in front of the Son of Man. हालेलुया। Hallelujah. अगर हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं है, If our life is not a prayerful life, हमारा जीवन दुनिया के लिए है, if our life is for the world, तो एक दिन हम परमेश्वर के साथ खड़ा नहीं रह पाएंगे। then one day we won't be able to stand in the presence of God. आप कोशिश भी करने के बावजूद भी Even if you try, आप खड़ा नहीं रह पाएंगे, you won't be able to stand. क्योंकि वो अथॉरिटी और पावर के साथ यीशु मसीह जब उतरेगा When God will descend with authority and power, और उस समय में हमें वो बल और सामर्थ वही देगा। at that time only He will give us that strength and power. आपके अंदर का प्रार्थना का लेवल को देख के He will see the level of prayer in your वो life. सामर्थ और वो पावर वो तुम्हें देगा। He will give that power in your life. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए मेरे भाई बहनों, That's my brothers and sisters. और उसके सामर्थ को पहचानो। Recognize His power. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise the Lord. जब उतरेगा
when he will descend. जोएल के पुस्तक 3:16 में लिखा है, In Joel chapter 3 verse 16 it says, और यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएगी, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरणस्थान और इज़राइल के लिए गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखा यहाँ पे क्या लिखा है? Did you see what is written here? यहोवा सियोन से गरजेगा, यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाई देगा। The Lord shall roar out of Zion and utter his voice from आकाश और Jerusalem, पृथ्वी क्या करेगा? थरथराएगा। and heavens and earth shall shake. हालेलुया। Hallelujah. मनुष्य किधर जाएगा मालूम नहीं। At that time what will happen to humans we don't know. आकाश और पृथ्वी जब थरथरने लगता है उसके शब्द से, If heaven and earth will shake in his name, क्या हमारा जीवन किस तरह सुधार के रखा है? did we correct our lives in such a way? आप एक बार नोटिस करके देखो, And notice this. क्या आपके जीवन प्रार्थना का जीवन है? Is your life a prayerful life? क्या आपका जीवन में वचन है? Is there God's word in your life? हालेलुया। Hallelujah. तो उस समय में वो ललकार का शब्द जब उठेगा और आकाश और पृथ्वी थरथराने लगेगा, And at that time when Lord shall roar and the heavens and earth will shake, और हम मनुष्य कैसे खड़ा रह सकेंगे? at that time how shall we humans stand? एक बार सोच के देखो। Think carefully. इसीलिए अभी समय है मेरे भाई बहनों, That's why brothers and sisters, it is time now. इस समय को व्यर्थ ना करो, Do not let this time go in vain. इस समय को आप यूज करो Use this time और आप प्रार्थना और आत्मा में बढ़ते जाओ। and increase in prayer and spirit. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम प्रार्थना करते हैं। Come let us pray. लॉर्ड जीसस, थैंक यू गॉड, धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु, दुष्ट के हाथ से इन्हें छुड़ा ले प्रभु। आज भी कितने लोग प्रभु उस दुष्टात्मा के ग्रस्त बंधे गए प्रभु। यीशु मसीह में विनती करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे सामर्थ प्रभु ने छुटकारा दे सकता है। लॉर्ड जीसस, अशुद्ध में पाप में जीने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता प्रभु। ओ पवित्र पिता, समय को वो बहुमूल्य समझ के वो यूज करने के लिए तो उन्हें सहायता कर प्रभु। हे पवित्र परमेश्वर, हर एक को ये वीडियो देखने वाले को तेरे महान सामर्थ्य के द्वारा तो टच कर प्रभु, और हर एक के अंदर एक परिवर्तन ला प्रभु। सोने वाले लोगों को जागरूक कर प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन में प्रार्थना में बढ़ने के लिए तूने सहायता कर प्रभु। तेरे सारे वो हथियार को पहनने के लिए प्रभु तूने इस्तेमाल कर प्रभु, और तेरे राज्य के लिए कार्य करने के लिए तूने खड़ा कर प्रभु। एक दिन तो पृथ्वी पे आएगा प्रभु, उस समय में वो तुम्हारे सामने, वो आपके सामने खड़ा रहने के लिए वैसे योग्य ने बना प्रभु। ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय तो कार्य करने के लिए अपने हाथों को बढ़ा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जी।